सरकार क्या कर रही है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बनाम रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्या है? ये क्या मजाक कर रहा है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का बदनाम। निकले हैं नेहरू जी का अपमान करने, पर असली बात है इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन के लेखक, गीतांजलि के लेखक, नोबेल पुरस्कार 1913 में उनका अपमान किया है और कहते हैं नेहरू ने तुष्टीकरण किया। सर, द डिबेट इन द लोकसभा and in the Rajya Sabha have proved once again that we have far too little history in our politics and far too much politics in our history. प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी जो उस तरफ से बोले हैं, उन्होंने ये बिल्कुल साबित कर दिया है कि निकले हैं हिस्टोरियन बनने, पर एक्चुअली बने हैं डिस्टोरियन। और जो कुछ मैं कहूंगा मेरे पास लिखित प्रमाण है और बिना आपके आदेश दिए हुए मैं ऑथेंटिकेट करूंगा और सभा पटल पर रखूंगा। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद writes to Sardar Vallabhbhai Patel on the 28th of September 1937, raising concerns and worries prevalent in large sections of our political system on Vande Mataram and requesting Sardar Patel that the Congress Working Committee should take a stand. क्या यह तुष्टीकरण था? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप आरोप लगा रहे हैं कि तुष्टीकरण कर रहे हैं? सरदार पटेल तुष्टीकरण कर रहे हैं? सर, दूसरी बात, 16 अक्टूबर 1937, कल हमारे एलओपी ने भी जिक्र किया, 16 अक्टूबर 1937 नेताजी सुभाष चंद्र बोस रविंद्रनाथ टैगोर को लिखते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को लिखते हैं, और मेरे पास ओरिजिनल बंगाली खत है जिसका अनुवाद भी है जो मैं टेबल पर रखूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव बड़ी चिंता है वंदे मातरम को लेकर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस पर क्या बहस होनी चाहिए? आपसे बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं है हमें सलाह देने का, और वो गुरुदेव से एडवाइस मांगते हैं। तीसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वापस लिखते हैं 19 तारीख 1937। सर, ये मैं बहुत कोशिश की मैंने, मुझे इनका खत नहीं मिला, पर कल रात को खूब प्रयासों के बाद मैंने एक किताब ढूंढा, और ये किताब किसने लिखा था? तृणमूल कांग्रेस के एक पूर्व सांसद प्रोफेसर सुगाता बोस। प्रोफेसर सुगाता बोस कौन थे? शरद चंद्र बोस के पोते। और शरद चंद्र बोस कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई। और इस किताब में सुगाता बोस, जो नेताजी रिसर्च ब्यूरो के डायरेक्टर हैं कोलकाता में, उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जवाब दिया है अंग्रेजी में। मैं पढ़ूंगा नहीं, ऑथेंटिकेट करके रखूंगा। मैं सिर्फ ये डेट गिनाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे गृह मंत्री के अमर शब्दों में आप क्रोनोलॉजी समझिए, इतिहास मत समझिए, पर क्रोनोलॉजी समझिए। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी, इनके खिलाफ आप तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रहे हैं। तुष्टीकरण इनका है। सारा वर्किंग कमेटी तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, गृह मंत्री बोलकर चले गए। तुष्टीकरण उन्होंने की। सीडब्ल्यूसी का सर्वसम्मति से यह पारित होता है कोलकाता के सीडब्ल्यूसी के बैठक में। इसके बाद 30 अक्टूबर 1937 को रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर खुद एक प्रेस वक्तव्य देते हैं जो आनंद बाजार पत्रिका में छपता है। और उस प्रेस वक्तव्य में
वो कहते हैं कि मैंने सीडब्ल्यूसी को ये एडवाइस दिया और मेरे एडवाइस पर उन्होंने ये रेजोल्यूशन पारित किया ताकि सारा वंदे मातरम नहीं पर वंदे मातरम को कुछ पंक्तियां नेशनल, तब उन्होंने कहा था नेशनल एंथम, बाद में बना नेशनल सॉन्ग। सब्यसाची भट्टाचार्य लिखते हैं कि 1875 में पहला वंदे मातरम लिखा गया। उसके बाद में जब आनंद मठ प्रकाशित हुआ 1882 में, उसमें और पंक्तियां जोड़ी गई, यानी कि 1875 में एक वंदे मातरम था और 1882 में उसको और ज्यादा बड़ा किया गया। तो ये सब्यसाची भट्टाचार्य किताब में बहुत सारी चीज है इतिहास को लेकर, क्यों ये राष्ट्रगीत बना, किस माहौल में इसका ट्रांसलेशन हुआ, सभी भारतीय भाषाओं में इसका विवरण है। सो मैं गुजारिश करूंगा डिप्टी चेयरमैन सर, सभी सदस्य इसको पढ़ें। मेरा जो मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास मत रखें, पर ये जो प्रोफेसर कहते हैं जिन्होंने हमारे विदेश मंत्री को इतिहास पढ़ाया है, हालांकि आज वो इतिहास ये भूल गए हैं, वित्त मंत्री को पढ़ाया है, हमारे जेडीयू के अध्यक्ष को पढ़ाया है, उसी अध्यापक की एक किताब पढ़िए। सर मैं बंगाली पढ़ नहीं सकता हूं, पर मैं अंग्रेजी में पढ़ा और इसमें इंट्रोडक्शन में कहा जाता है, देयर इज एन इंसिडेंट वर्थ रिकॉलिंग। There was a wedding party at the Calcutta home of Ramesh Chandra Dutt, a literary disciple of Bankim Chandra Chattopadhyay. The young Tagore, Rabindranath Tagore, was a guest and Chatterjee was the guest of honor. When the party had settled down, Tagore introduced himself to Chatterjee and sat at the great man's feet. Dutt, himself a big name in the world of literature, made a speech in praise of Bankim Chandra Chattopadhyay and placed a garland of flowers around the great novelist's neck. Suniye sir, to the surprise of the other guests, Chattopadhyay ji removed the garland and placed it around the neck of the young Tagore. The garland really belongs to him, Bankim said. I am the setting sun. He is now the sun rising. Ramesh, have you read his Sandhya Sagar? सर, आज नेहरू का बदनाम सिर्फ नेहरू का बदनाम नहीं हो रहा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर का बदनाम हो रहा है। ये सरकार क्या कर रही है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बनाम रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्या है? ये क्या मजाक कर रहा है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का बदनाम, निकले हैं नेहरू जी का अपमान करने। पर असली बात है, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन के लेखक, गीतांजलि के लेखक, नोबेल पुरस्कार 1913 में उनका अपमान किया है और कहते हैं नेहरू ने तुष्टीकरण किया। विवेक डिब्रॉय कौन है? जाने माने अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, मेरे अच्छे मित्र थे। दुर्भाग्यपूर्ण उनका देहांत हो गया, पर विवेक डिब्रॉय ने ये किताब लिखी है और इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहते हैं भारत की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद समस्या है। हमारा इतिहास जातिवाद का इतिहास है और इतिहास में सिर्फ 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इक्वालिटी की बात की है, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट और जॉर्ज जैकस रूसो, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रेरणा स्रोत थे। तो आज जब हम बंकिम चंद्र जी को याद करते हैं, इस बंकिम चंद्र को भी याद कीजिए जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच में मिलन की बात करते थे। वही बंकिम चंद्र जी जिन्होंने यह सौम्य लिखा जिसमें कहा गया है कि भारत के समाज पर शाप है, भारत की संस्कृति पर जातिवाद एक भयंकर शाप है, उसको तो आप भूल जाते हैं और वंदे मातरम का मंत्र जपते रहते हैं।